तरफ से नहीं बना हुआ बांध तो सब पीछ भेल रहलक है। हाँ आ उ जे भेल ना से पकिया जे लंग माटी रहलक है आ चारों बगल के पानी के ये लंग खान बन गेल उ सोती लेखा भेल त आदमी सब बोरा उरा कस उस के कमजोर था यह न कर रहे हैं जी एलंग से शुरू भेल बनाए के लेल उ पहले माटी पर तालाब से न धुआई। अच्छा पहले वो टूटले कि पहले ही टूटले? पहले ही टूटले आधा घंटा बाद उठता। बताइए इसके टूटने के बाद वो टूट जाना तिलक ताजपुर यहाँ से 3 किलोमीटर होता है ना 2 किलोमीटर हाँ जी देवी स्थान हो जाए तो मंदिर जो है दुर्गा जी के हाँ हो जाएगा। चुना जी की खबर नहीं जी वो खरंगवा में है तो वो जब के ना वही रास्ता से है ना। हाँ ठीक है वो लाश लगली उठा के कि ना लास्ट शायद वहीं नहीं लगी नहीं हो पा रहा। अरे चला हम थाना उना सबको बोले ये चेक करू था बसवारी में रहे एक बार तो पार हो गए आ एक बार आबैत रहे से ज्यादा पानी जब ज्यादा ओकर हो गए तो ओकरा सीधे दहल अबैत लेने चल गए। ई त गंगा के भागीरथ के देल है वो लड़का कहाँ से फंस गए जी सीओ लड़का वो बूढ़ा है नहीं सरे में फसल हुई गाछी में गांव से माधव चौक के फोन करते करते ननौरा ननौरा खरवा बागमती उधर भीतर में हाँ ये ननौरा खरवा 3 किलोमीटर दूर है। ननौरा खरवा के बीच में खरवा में खरंगवा में है ननौरा खरवा के बीच में है ये खरंगवा वाला है ननौरा। सुनिए जी बताइए कैसे टूट गया? खरौआ है रूनी सैदपुर का यही परम है। यहाँ लोगों का कहना है कि पहले से बांध कमजोर था जिसको निर्माण की बात हो रही थी इंजीनियर लोगों ने यहाँ पर ठीक से बांध बनाया नहीं। और सबसे दुखद बात तो ये है कि यहाँ बांध का लगभग 200 मीटर से भी ज़्यादा है 300 मीटर में बांध टूट गया और टूटने के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर तिलक ताजपुर है फिर वहाँ तोड़ दिया। मैं समझता हूँ पानी का दबाव जब यहाँ टूटने के बाद घट गया फिर वहाँ बांध क्यों टूट गया? इसका सीधा मतलब है कि सरकारी महकमा को जनता से कोई मतलब नहीं है सरकार का। और इस बार प्रबंधन बांध के जो सेफ्टी है सुरक्षा है इसके लिए सरकार जिम्मेवार लेने को तैयार नहीं है। सरकार एकदम मस्ती में है और केवल शासन करना है इन्हें। जनता रहे मर जाए डूब जाए इससे आगे का बांध था। जब मैं सरकार में मंत्री था तो इसको बढ़वाया और इसको कटरा तक पहुंचाया और उसकी निगरानी हम रखते थे। लेकिन ये जो पुराने बांध है और इस पर सरकारी महकमा इंजीनियर पदाधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया जबकि बाढ़ से पहले बांध के सुरक्षा के लिए मीटिंग होती है सरकारी लेवल पर प्रत्येक साल। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देकर के सरकार के नेग्लिजेंस से असावधानी से बांध टूटा है या तोड़वा दिया गया है ताकि लोग परेशान रहे। हम समझते हैं कि यह बड़ा दुखद है। कितने लोग प्रभावित हुए इसके टूटने से? हजारों हजार लाखों लोग प्रभावित हैं। देख नहीं है क्या रूप है। अभी एक व्यक्ति मरा हुआ है उसको देखने जा रहे हैं सवेर से उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। मैंने कलेक्टर को भी कहा है एसडीओ को कहा है डीएसपी को कहा है सभी पदाधिकारी को कहा है लेकिन सुबह से अभी 4 साढ़े 3 4 बजने वाला है कोई इसका डेड बॉडी उठाने वाला नहीं जबकि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इसी बगल में डेड बॉडी है। यानी कि सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। यानी कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है। जनता भाग भरोसे है। वहाँ लोगों को देखिए पानी में कैसे आ रहा है जीवन मौत से जूझ रहा है। अगर गड्ढा होगा तो डूब के मर जाएगा। तो असंवेदनशील सरकार। यहाँ पर हमने कलेक्टर को मोटर बोट लगाने को कहा था। कल ही परसों ही रात में बोला कि यहाँ पर मोटर बोट लगाइए। न कोई मोटर बोट है न लोगों को निकलने का उपाय है। नाव के उपाय नहीं है। जो डूब के मर गया उसका लाश उठाने के तैयार नहीं है। ये क्या चाहती है ये सरकार? ये सरकार जनता को के वोट से भोग विलास करने में लगी है। ये बड़ा दुखद है। हम लोग जनता के लोग हैं इसके लिए संघर्ष करेंगे। इनके जो क्षति हुए हैं मुआवजा इनको दिलाने के लिए जो मर गए हैं उनके जितने घर गिर गए जिनके खेती खत्म हो गए इन सब के मुआवजे के लिए संघर्ष और लड़ाई करेंगे। लेकिन जो आदमी मर गए इनकी निष्क्रियता के कारण
प्रशासनिक पदाधिकारियों के अकर्मण्यता के कारण जो लोग मर गए वापस कैसे आ सकते हैं। इसलिए आज के दौर में जहां लोग चांद पर घर बनाने की बात कर रहा है, एक बांध की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, नदी के पानी के मैनेजमेंट पर काम नहीं हो रहा है। 20 साल से मुख्यमंत्री बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार है, मौज में है, मस्ती ले रहे हैं, जनता मरने को विवश है। इसलिए बड़ा दुखद है। इस दुख के घड़ी में हम यहाँ के लोगों के साथ हैं। ये हमारा परिवार है, ये हमारा समाज है। हम जानते हैं कि गरीबी क्या है, लाचारी क्या है। हमने सैकड़ों लोगों को डूबते हुए देखा है और उसे बचाने की कोशिश भी की है, लेकिन फिर ये दुखद घटना यहाँ घट गई है। इसके लिए हम पूरे तौर पर इसकी जिम्मेवारी सरकार को देते हैं और सरकार की निष्क्रियता के कारण ऐसा हो गया। अगर सरकार की पदाधिकारियों को लगा कि बांध डैमेज होने वाला है तो सामने लोगों को इन्होंने अलर्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं खाली करवाया? इन्होंने कोई अलर्ट नहीं किया, कोई मतलब नहीं रखा और बांध टूट गए। और टूट ही नहीं के बगल में भी 1.5 किलोमीटर दूरी पर टूट गए। तो जब पानी का प्रेशर यहाँ कम गया तो फिर बांध ठीक इसी बांध में इसी डायरेक्शन में क्यों टूट गया? इसका सीधा मतलब है कि सरकार इस फ्लड मैनेजमेंट के नाम पर करोड़ों अरबों का बारह न्यारा करती है और प्रत्येक साल लूट का खेल करती है। इस लूट के खेल में हमारे गरीब गुरबा लोग मर रहे हैं। हम इनके जान की और इनके धन की रक्षा के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और अपने नेता से बात करेंगे, श्री तेजस्वी जी से, कि अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और गरीबों के जान और धन की सुरक्षा की व्यवस्था करें। बांध आगे जारी रहेगा। बांध राहत तो मिलेगा ही, न मिलेगा तो लड़ाई जारी रहेगा। योजना में उसकी लड़ाई जारी होगी। हजारों लाखों हेक्टेयर जमीन बांध के भीतर है। सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि बांध के भीतर जो जमीन है उसके मुआवजा देने की बात या उसको साल में जीविकोपार्जन, जिनके जमीन भीतर में उनके जीविकोपार्जन के लिए भी कोई कानून नहीं बनाया है। ये सब बड़ा विषय है। इस विषय के लिए आगे संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ कोई नहीं, योजना तो कोई भाई अप्रैल मई में वही टूटा है जहाँ पर मरम्मत किया गया था, घोड़ा से वही टूटा है। तो और जेल के कमी से टूटा है। ठीक बात। तो कहाँ गए अकेला जी? अकेला जी यहाँ पर मरम्मत का काम भी करने का लेखा जोखा हुआ था और वहीं पर टूटा है जहाँ मरम्मत की बात लोग बता रहे हैं। करोड़ों की लूट हुई है और प्रशासन और सरकारी महकमा, सरकार के मंत्री सब मिलकर के लूट खसोट करके लोगों के जान पर आफत कर दिया है। यह बड़ा ही दुखद है। असंवेदनशील सरकार है, असंवेदनशील व्यवस्था है। तो बोरा यहाँ भराया सर, मुझे बोरा यहाँ लगाया, एक भी नहीं गया हो तो दूसरे जगह ले गया।